Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, और ये इम्पॉर्टेंट क्या है, नोरा वायरस के बारे में। जी हाँ, नोरा वायरस का आउटब्रेक हो चुका है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि नोरा वायरस अभी न्यूज़ में आया है। इस आज से 3 महीना पहले नोरा वायरस का जो आउटब्रेक है वो वर्ल्ड वाइड देखा जा चुका था। तो नोरा वायरस जो है वो हमारे इंडिया के केरल में अभी देखा गया है। एक वीक के अंदर 11 से 13 लोगों के बीच में ये इन्फेक्शन फैल गया है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या है नोरा वायरस के सिम्टम्स और कैसे ये फैलता है एंड क्या है इसके बचाव। तो किस तरह से इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम ये देखेंगे कि 11 ऐसे स्टूडेंट जो पशु चिकित्सक थे और उनमें ये बीमारी पाई गई। तो सिंपल सी लॉजिक आप लगा सकते हो कि ये जो है आपकी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्मेशन इसका हुआ, यानी एनिमल से ह्यूमन के अंदर ये ट्रांसफ़र हुआ, राइट। तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है हमारे लिए, क्योंकि एक वायरस से भी हम निकल नहीं पाए हैं और दूसरे वायरस की एंट्री हो चुकी है। लेकिन देखने वाली बात है कि किस तरह से इसके सिम्टम्स हैं और कैसे इससे अपना बचाव किया जा सकता है। क्या इसे रोकथाम के कुछ उपाय हैं भी या नहीं? ठीक है? तो हम ये देख सकते हैं कि 11 से 13 लोगों में जब ये वायरस का इन्फेक्शन हुआ, तो केरल की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेते हुए इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य है। फिलहाल तो केरल के ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में ही है। संपूर्ण केरल इससे इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन हम वायरस के साथ खेल नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस म्यूटेट करते हैं। अगर हम बात करें इस वायरस की, तो नोरा वायरस है क्या? तो ये डायरिया के जैसा ही वायरस है। जिस तरह से जो रोटा वायरस है, रोटा वायरस डायरिया के लिए जो है सबसे मेन फैक्टर माना जाता है कि डायरिया इसी से होता है। उसी तरह से जो नोरा वायरस है, इसके सिम्टम्स तो मिलते जुलते हैं डायरिया से। आखिर ऐसा क्यों है कि डायरिया से इसका सिम्टम्स जो है मिलते जुलते हैं और डायरिया जैसा ही ये फील होता है? क्योंकि इसमें होती है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग। इसमें जो हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही डिहाइड्रेट हो जाता है, पूरी बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन होता है, जो है एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर होता है, हेडेक रहता है यानी सर दर्द रहता है। तो इस तरह से जो है ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो इंडिकेट करते हैं किसकी तरफ? डायरिया की तरफ। लेकिन जो इसके लिए रोटा वायरस ये जो है हम कह सकते हैं कि अ, नहीं है रिस्पॉन्सिबल। इसके लिए अलग से वायरस है जो कि नोरा वायरस है। अगर हम बात करें कि सिम्पटम्स, तो आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से कोविड-19 को लेकर के हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि कोविड-19 से मिलता-जुलता है ये। जिस तरह से कोविड-19 में हमें किसी भी तरह की कोई भी स्मेलिंग नहीं आती, खाने-पीने की टेस्ट नहीं आता, उस तरह से इस वायरस में भी होता है। वॉमिटिंग और फीवर और डायरिया और इस तरह की चीज़ें तो हमने आपके साथ डिस्कस की ही हैं। एंड अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो क्या है ट्रीटमेंट? तो बिल्कुल इसकी ट्रीटमेंट जो है वो क्या है? एकदम सेल्फ लिमिटिंग। दैट सिंपली मीन्स कि आपको जो है सेल्फ प्रिकॉशन मेंटेन करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसके लिए हमारे पास कोई भी तरह की किसी भी तरह की कोई भी हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ना ही तो कोई वैक्सीन है। तो बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है प्रोटेक्शन, जो मेजर्स जो डिस्क्राइब किए गए डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया उसी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा सकता है। होता क्या है इस वायरस के इन्फेक्शन से? इस वायरस के इन्फेक्शन से हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, यानी जो हमारी आंत होती है, इसमें सूजन हो जाता है और इस कारण सीवियर वॉमिटिंग होती है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि इस वायरस का जो माने ये जो वायरस फैलता है ये जानवरों से फैल रहा है, लेकिन केवल जानवर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। कंटामिनेटेड फूड और अगर हम ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, अगर हम पानी जो अस्वच्छ पानी हम पीते हैं, साफ-सुथरा पानी, साफ-सुथरा खाना नहीं खाते, तो इससे भी फैलता है। ये एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, दैट मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, यानी हवाओं के द्वारा भी ये वायरस आप तक फैल सकता है। अगर कोई पर्सन जिसे इस तरह की प्रॉब्लम हुई हो, है ना? आप उसके संपर्क में आ गए और उस हवाओं के संपर्क में आ गए, तब भी आप इससे प्रभावित हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने इसके लिए डेटा भी जारी किया। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि 685 मिलियन जो है इससे लोग प्रभावित हो चुके हैं और ये केस मेनली 200 मिलियन जो है वो छोटे बच्चों में देखा गया।
छोटे बच्चों में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला, जिनकी उम्र 5 साल या 5 साल से कम थी। 50,000 बच्चों की तो डेथ भी हो चुकी है, यानी 50,000 से बच्चे की डेथ भी हो चुकी है। तो ये एक सीवियर मामला है, नॉर्मल मामला नहीं है। जबकि एक तरफ हम एक वायरस से जूझ रहे हैं, अभी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं है, उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन का मैकेनिज़्म हम डेवलप नहीं कर पाए हैं कि 1 डोज़ लेने के बाद आप एकदम से इस वायरस से जो है निजात मिल जाएगी। कोविड-19 के रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसी संदर्भ में जब इस तरह की कोई और वायरस या कोई और डिज़ीज़ हमारे सामने आती है, तो पैनिक सिचुएशन है हमारे लिए। और उन सारे कंट्री के लिए जो इंडिया जैसी इकोनॉमी ग्राउंड पे हैं और जिनके पास पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है। काफ़ी चैलेंजिंग होता है हमारे लिए ये चीज़ को हैंडल करना। अगर हम बात करें बचाव की, तो बचाव यही है कि हाइपोक्लोराइट का जो सॉल्यूशन है, यानी जिसे आप सिंपली भाषा में कह सकते हो कि जो हम सैनिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो विशेष तौर पे बताया गया है कि 5000 पार्ट पर मिलियन वाला जो सॉल्यूशन है, इसका ही यूज़ किया जाए बार-बार, राइट? इससे बचाव किया जा सकता है, डायग्नोज़ में इसका ही यूज़ किया जाएगा। एंड अगर हम बात करें तो आपको करना क्या है, बार-बार जो है आपको अपने हाथ को रेगुलर साबुन से धोना है, हैंड वॉश करना है, गर्म पानी का उपयोग करना है, वैसे लोगों से बचना है जिनको ये वायरस हो चुका है या उनके संपर्क की हवाओं से भी बचना है। दैट सिंपली मीन्स कि आपको मास्क का यूज़ करना है और जो है बहुत सारे मासेस के बीच में नहीं जाना है, यानी ग्रुप में नहीं जाना है, भीड़ में नहीं जाना है, राइट? तो इन सभी मेजर्स को यूज़ करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये हमारे लिए सीवियर है, मैं बार-बार कह रही हूँ सीवियर है, बिकॉज़ ये छोटे बच्चों में भी हो रहा है। जब हम देखे थे कि कोविड-19 आया था हमारे यहाँ इंडिया में, तब छोटे बच्चों से स्टार्ट नहीं हुई थी। बाद में छोटे बच्चों में ये इसके सिम्पटम्स पाए गए हैं, राइट? लेकिन ये तो स्टार्टिंग से ही छोटे बच्चों में है। आप समझिए वायरस है और वायरस म्यूटेट करते हैं। तो अगर वायरस अभी इतना सीवियर है, तो म्यूटेशन कितना ज़्यादा सीवियर होगा। तो नीड क्या है हमें? जब हमारे पास कुछ नहीं है तो प्रोटेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमें प्रोटेक्शन के सारे मेजर्स को फॉलो करने होंगे। इस तरह के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जुड़िए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो काइंडली डू दैट और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग